Today will be discussion all students for related to योग प्राणायाम। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो रिदमिकल प्रोसेस है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग प्रोसेस जो होता है वो प्राणायाम के थ्रू है। प्राण का आयाम मतलब रिदमिकल वर्क एंड ब्रीथिंग एयर एज द पावर ऑफ लाइफ। तो प्राणायाम जो सिस्टम है, प्राणायाम सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। जैसे कि आप किसी भी वर्क को जब करते हैं तो उसमें आपकी बेस क्या है, प्रोसेस क्या है। जैसे इनहेल एंड एक्सहेल के अलावा आप जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भारती करते हैं, सूर्य भस्म करते हैं, या आप भ्रमरी करते हैं, शीतली, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अलग ही टर्म सुनाई देंगे, लेकिन ये संस्कृत के अष्टांग योग मुद्रा से लिए गए टर्म हैं। और प्राणायाम डेवलप टू लॉट ऑफ द इनर स्ट्रेंथ एंड क्योर मैनी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डायबिटीज़, बैक प्रॉब्लम, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड सम अदर प्रॉब्लम्स। तो हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं अनुलोम विलोम के बारे में। तो आपने बहुत टाइम तक देखा होगा कि आप लोग समझते हैं कि फाउंडर ऑफ योग जो है वो बाबा रामदेव है, लेकिन बेसिकली पतंजलि फाउंडर ऑफ द योग हैं। और आपने बाबा रामदेव को योग के बहुत अच्छे प्रमोटर के रूप में देखा है और उनको ये क्रिया करते देखा होगा, जिसमें कि एक सिंपल इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस होती है, जिसमें बंद हमको आपको नोज को क्लोज करना होता है बंद साइड से आपके थंब के द्वारा, और अदर नोज से आपको एक गहरी सांस को भरना होता है अपने लंग्स में। देन होल्डिंग है समटाइम्स। देन आपने जिस नोज से इसको इनहेल किया था उस नोज को फ्री छोड़ने के बाद अदर नोज को क्लोज करना है, और उसी जो आपने इनहेल करी थी उसी को आपको क्या एक्सहेल प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। आप उसको जैसे आपने विदन मान लीजिए 10 सेकंड में होल्डिंग, आपने 10 सेकंड में इनहेल करी है 5 सेकंड में, तो जस्ट डबल में आपको एक्सहेल वाली प्रोसेस या अनुलोम विलोम के अंदर करनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी क्योर हो जाती है, लाइक जैसे कफ, कोल्ड, अस्थमा, जिसमें ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी प्रॉपर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग नहीं हो पाती है। आपको लाइक हेडेक, जब आपकी बॉडी में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस होती है तो आपको हेडेक होता है। रिड्यूस स्ट्रेस, आप क्या होता है जो आप दिन भर के बाद बहुत थक जाते हैं, टायर्ड होते हैं, बहुत फटीग वाली कंडीशन होती है, तो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, या समटाइम हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी टोटली टायर्ड है, तब भी अनुलोम विलोम आपको काफ़ी रिलैक्स एक्सरसाइज के रूप में यहाँ पे प्रमोट की जा रही है। सेकंड है सूर्य वंदन प्राणायाम। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो क्रिया है, क्रिया में कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया गया। तो अनुलोम विलोम और सूर्य भस्म ये है कि आप अपनी एक्सहेल और इनहेलिंग पावर को कंटिन्यू यहाँ पे बनाए रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के पिक आप देखिए, यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाई दे रही है। आप इस तरीके से मुंह को थोड़ा सा इस तरीके जैसे विसल बजाते हैं, ऐसी वाली कंडीशन में करिए और ऑक्सीजन को इनहेल करिए और होल्ड कर लीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा एकदम थक के आते हैं, जैसे आप ग्राउंड में खेलने के बाद जब आते हैं, तब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट आपकी बॉडी से पास हो रही है, तो आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करिए और बाद में होल्डिंग करिए, जिससे कि जो कूलिंग प्रोसेस है वो आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद एक्सहेलिंग प्रोसेस है शीतली प्राणायाम कहलाती है। उसके बाद आप इसको आपके दांतों को एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज लाइए, फिर इसको इस तरीके से एक्सहेलिंग प्रोसेस आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो फोर्सफुल इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस है, इसमें आपका जो एक कूलिंग फीलिंग होती है आपको बॉडी की, वही आपकी शीतली प्राणायाम में और शीतकरी में भी इट इज द फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम द माउथ, बेल एंड लिप आर द ओपन एंड वाइड। आप इस तरीके से अपने इसमें आप एक्सहेल और इनहेल दोनों ही पावर्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस आपको एक्सहेलिंग है और इनहेलिंग भी शो हो रही है। जैसे कि आप मान लीजिए जैसे आप कूलर चलाते हैं तो ठंडी हवा नीचे होती है, ऊपर की तरफ से गर्म हवा बाई वेंटिलेशन के थ्रू निकल जाती है, तो आपकी बॉडी के अंदर भी यही सिमिलर प्रोसेस अप्लाई होता है। नेक्स्ट है आपके पास कि कपाल भारती क्रिया। कपाल भारती क्रिया में आपने देखा होगा कि एक लंबी इनहेल प्रोसेस होती है और उसके बाद फोर्सफुली उसको एक्सहेल किया जाता है। जैसा
इतनी फोर्सफुली करा जाता है कि अंदर की आपकी बॉडी के सारे सिम्टम ऐसे लगते हैं कि सारा कुछ बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसके थ्रू क्या होता है, आपकी स्टमक का जो प्रोसेस होता है या जो प्रेशर होता है वो रिमूव होता है। ऑक्सीजन की जितनी भी इम्पोर्ट होती है वो सब आप इनहेल कर लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा है। तो इस ड्यूरेशन में जो फोर्सफुल एक्टिविटी है, आपकी बॉडी के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत अधिक मात्रा में आपकी बॉडी से रिमूव होता है, जिसके कारण कफ, कोल्ड, अस्थमा या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप काफ़ी हद तक, या ओबेसिटी, लगातार जब आप इस प्रोसेस को करते हैं तो ओबेसिटी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का फैट भी बर्न होता है। आपके इन सब के अलावा आप ये चीज़ जानते हैं कि हमारी जो रेगुलर ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस हो या हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हो, तो ये सब बॉडी कपालभाति करने से उनको भी काफ़ी उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। आपका हार्मोन सीक्रेशन प्रॉपर हो जाता है और आपकी वर्किंग इफेक्टिवली होती है। नेक्स्ट है आपके पास शुद्धि क्रिया। बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे इसमें आपको पास एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज शुद्धि क्रिया। तो शुद्धि क्रिया में आप जैसे कि यहाँ पर आपके पास नेति, धोती, बस्ती, आप इन सबको इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आप इनको बिल्कुल ये चीज़ बना के चलिए कि आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू एक इस तरीके से हो कि एक्सहेल और इनहेल पावर यहाँ पे हो। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो क्रिया है इसमें आप देखिए आपकी पूरी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम क्लियरली आपको शो हो रहा है। दूसरे में जल लेती है, उसके बाद धोती है, बस्ती है, त्रिकट है, ये बहुत सारी क्रियाएं आपको इसके थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सूत्र नेति है या जल लेती है, तो ये सब आपकी इंटरनली आपकी प्योरीफिकेशन प्रोसेस है। इसमें एक है धोती में मान ले जैसे कि एक 5 इंचेस से कॉटन मलमल का कपड़ा होता है, उसकी 6 मीटर लंबी एक स्ट्रिप ली जाती है और उसको कंटिन्यू इनहेल करा जाता है धीरे धीरे पानी के साथ। और जब लास्ट में कुछ स्ट्रिप बाकी रह जाती है, उस कॉटन कपड़े का कुछ पार्ट रह जाता है, तो वापस उसको बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो जो वाइट कलर का कॉटन का कपड़ा होता है वो टोटली येलो कलर के कपड़े के रूप में कन्वर्ट होकर बाहर आता है। इससे बॉडी के अंदर की जो इंटरनली क्लीनिंग प्रोसेस होती है वही आपकी जल नेति, धोती या सूत्रा नेति के द्वारा प्रोसेस पॉसिबल होती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको कब्ज रहती है बहुत ज़्यादा या उनका रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग की जाती हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने आज आपको एक क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर करा कि अनुलोम विलोम क्या है, कि कपालभाति क्या है, कि शीतली प्राणायाम क्या है, कि सितकरी क्या है। तो इन सब चीज़ों को आपको इस शॉर्ट आंसर के रूप में यहाँ पर आपको शो करना होगा। इस शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आप इसके MCQs लिखिए और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनेगा कि विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड धोती। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ शुद्धि क्रिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, what is the process of अनुलोम विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू परफॉर्म शीतली एंड सितकरी प्राणायाम। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करते रहना है, और ये क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको इसकी प्रिपरेशन करना है।